मशहूर शायर बशीर बद्र का एक बड़ा मशहूर शेर है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। आज ये शेर बहुत प्रासंगिक है। यूपी के मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, 37 लोगों की जानें चली गई, दर्जनों घायल हुए, कई गांव खाली हुए, दंगाइयों ने किसी को नहीं बख्शा। कोई कहता है इतने हिंदू मरे, कोई कह रहा है इतने मुसलमान मरे, लेकिन दरअसल यहां सिर्फ इंसान मरे, और मरे भी इसलिए क्योंकि दंगों को भड़कने दिया गया ताकि राजनीतिक फायदा उठाया जा सके, क्योंकि सवाल वोट बैंक का था। अखिलेश सरकार पर आरोप है कि उन्होंने दंगों को सुलगने दिया, पर बीजेपी पर इल्जाम है कि उसने दंगों को भड़काने का काम किया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने तो सीधे सीधे कह दिया बीजेपी दंगा करवाती है। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा, बिना नाम लिए कहा, कुछ राजनीतिक दल दंगे करा सकती है। इसकी सूचना खुफिया विभाग के पास पहले से थी। हमारा सीधा सवाल है कि क्या यूपी में बीजेपी ने दंगे करवाए? क्या अखिलेश यादव की सरकार ने दंगों को भड़कने दिया? क्या सिर्फ चुनावी फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियां दंगे करवाती हैं? क्या बीजेपी अब यूपी में गुजरात मॉडल दोहराना चाहती है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण उसके पक्ष में हो सके? क्या ये पार्टियां इंसानों की लाशों पर भी वोटों की फसल उगाने से परहेज नहीं करती? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का सबसे बड़ा सवाल। कई मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, राजनीतिक दलों की मंशा भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और दिग्विजय सिंह ने क्या कहा आज। पूरे 11 राज्यों को हमने अलर्ट कर दिया था कि ये दंगा फसाद होने की शक्यता है, और जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा वही कई पॉलिटिकल पार्टीज ये काम कर सकती है, इस प्रकार का हमने इंफॉर्मेशन दे दिया था। ये केवल एक ही राज्य नहीं है, कई और राज्यों में भी हो गया है, उसका नाम मैं नहीं लूंगा। मैं तो पिछले 3 महीने से कह रहा हूँ कि सचेत हो जाओ मेरे भाइयों और बहनों। गैर भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी दंगे करा सकती है, हिंदू मुस्लिमों में झगड़ा करा सकती है, और मैंने जो कुछ कहा है बिहार में हुआ, राजस्थान में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, और अन्य प्रांतों में भी कोशिश हो रही है। इसलिए हमें सबको सचेत रहना चाहिए। आपने सुना दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, बीजेपी पर सीधा सीधा हमला, और सुशील कुमार शिंदे ने क्या कहा आपने सुना। हमारे साथ कई मेहमान हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं बीजेपी नेता। कुछ देर में समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन नलिन कोहली बीजेपी के नेता हमारे साथ बीजेपी की तरफ से। नलिन जी, सबसे पहला सवाल आपसे। इल्जाम बीजेपी पर है, दिग्विजय सिंह ने भी लगाया है, केंद्रीय गृह मंत्री ने भी कहा कुछ पार्टियां दंगे करा सकती है, ऐसी सूचना उनके पास थी, इशारा बीजेपी पर। क्या बीजेपी ने इस दंगे में वोटों की फसल काटने की कोशिश की? दिग्विजय जी के बयान पे कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दिग्विजय जी आए दिन गए दिन कुछ भी कह सकते हैं, तो उनके तो वो अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता या रेलेवेंस बनाने के लिए बयानों पर ही है। बाकी देश जानता है क्या उनकी स्थिति है। दूसरी बात है, गृह मंत्री ने भाजपा का नाम नहीं लिया। गृह मंत्री का इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ भी हो सकता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो स्थिति रही है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए भाजपा कैसे शामिल है या भाजपा कैसे जिम्मेदार है, ये हास्यास्य पद भी है। और चलिए ये मैं बताता हूँ नलिन कोहली जी, ये मैं बताता हूँ, समाजवादी पार्टी की क्या सफलता है वो तो समाजवादी पार्टी के नेता से पूछेंगे। बीजेपी कैसे जिम्मेदार है जो कुछ हुआ उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में, वो मैं बताता हूं आपको। संगीत सोम नलिन कोहली एक मिनट सुन ले, नलिन जी एक मिनट सुन ले, नलिन कोहली साहब सुन ले, कैसे जिम्मेदार, कहां से नलिन कोहली साहब एक मिनट सुन ले। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, दिग्विजय सिंह ने कहा, आपने उसको खारिज किया, मान लिया, लेकिन संगीत सोम आपकी पार्टी के विधायक हैं, उन पर इल्जाम है, उन्हें बुक किया गया है, उन पर इल्जाम है कि उन्होंने सीडी बांटी, वहां एक ऐसी सीडी जो पाकिस्तान की थी 3 साल पहले की, जिसमें 2 लड़कों को बहुत बर्बरता से पीटा जाने की कोई तस्वीर थी, और उसके बाद उन्होंने फेसबुक पर भी शेयर किया और एक तरह से ऐसा मैसेज दिया कि यहां बहुत ऐसी चीजें चल रही है जो हिंदू के खिलाफ है। उसके बाद बीजेपी के कुछ और नेता विधायक, उनके तरह तरह के हेट स्पीच हुए, तो ये कहीं न कहीं प्रोवोकेटिव जो शुरुआत हुई दंगों की, वो बीजेपी के नेताओं से हुई। अब मैं इसका जवाब दे देता हूं अजीत जी। पहली बात है, मुझे कोई एक हेट स्पीच सुना दीजिए। अकरूबुद्दीन ओवैसी की जब हेट स्पीच हुई थी तो दुनिया के सामने थी, सुना दीजिए हमें। और दूसरी बात मैं स्पष्ट कर रहा हूं अपनी पार्टी की तरफ से, यदि कोई भी हमारी पार्टी के अंदर में किसी भी रूप से जिम्मेदार है, कहीं पर भी कोई दंगा फसाद का, उसके ऊपर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। हम उनके समर्थनों के नहीं खड़े हुए। आपको ये जानकारी है कि आपके विधायक के खिलाफ सीडी बांटने का दर्ज किया गया है?
हमारे 4 नेताओं के खिलाफ जब वहां पे एक्शन नहीं हुआ 14 दिन, तुरंत समाजवादी पार्टी ने बुक कर दिए 4 नेताओं को, एक नहीं 4 को। हुकुम सिंह जी के अगेंस्ट भी कुछ उन्होंने बुकिंग की है। नलिन जी, आपकी आवाज इको कर रही है क्या? ये सारी बातें समाजवादी पार्टी को चाहेगी। इको कर रही है नलिन जी? नहीं, मेरा टीवी बंद है। चलिए, हाँ, मेरा टीवी बंद है, कोई और कारण हो सकता है। चलिए मैं आपके पास आता हूं। अब हम समाजवादी ऐसा है, मैं स्पष्ट कर रहा हूं जी, समाजवादी पार्टी की बात उनसे हम पूछेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, पार्टी जब वहां पर कुछ कर नहीं पाई, ऐसा है कांग्रेस पार्टी से सीखी है समाजवादी पार्टी। देश में कुछ भी हो, भाजपा को उसके लिए जिम्मेदार कर दीजिए। हम तो सत्ता में है नहीं। 14 दिन मुख्यमंत्री वहां के अखिलेश जी सो रहे थे, कोई कार्रवाई हुई नहीं। भाजपा का इससे क्या लेना देना है? भाजपा एक जो घटना हुई थी, तुरंत उस पर एक्शन होना चाहिए था। नलिन जी, भाजपा का यह लेना देना है कि वहां एक तरह से जाट और मुस्लिम के बीच मामूली बात पर झड़प हुई, किसी छेड़खानी की घटना से मामले ने तूल पकड़ा, लेकिन उस मामले को तूल देने में बीजेपी के 4 विधायकों का हाथ था, क्योंकि वो भाषण देने गए, उन्होंने महापंचायत में भी शिरकत की, और जो जैसा कि मैंने कहा, एक सीडी वहां सर्कुलेट की गई, बांटी गई, और उसके बाद लोगों में गुस्सा भड़का। अजीत जी, अजीत भाई, आप एक वरिष्ठ और बहुत सीनियर पत्रकार हैं, और मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि वहां पर एक लड़की के साथ छेड़खानी हुई, उसके बाद उसके 3 लोगों की मृत्यु हो गई, उसे आप एक मामूली बात कर रहे हैं। 14 दिन तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मैं कर रहा हूं कानून व्यवस्था की बात। तो मतलब मामूली कैसे हुई? नलिन जी, मामूली नहीं कर, वो कानून व्यवस्था का मामला था, लॉ एंड ऑर्डर का मामला था। उससे कम्युनल टेंशन होकर जो 38 लोग और मर गए, उसकी वो वहां तक तभी गया जब उसमें नेताओं ने अलग अलग ढंग से हेट स्पीच दिए, प्रोवोकेटिव काम किए, लोगों की भावनाएं भड़की उससे। मैं नहीं कह रहा हूं मामूली बात थी। मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। हाँ, ठीक है, मेरे सुनने में या समझने में गलती भी हो सकती है अजीत जी। मैं इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं कि जब समाजवादी पार्टी के दहलीज पर आकर, जैसे कोलगेट के मामले में सीधा प्रधानमंत्री पर बात रुकती है, कुछ आगे कहने के लिए बचता नहीं कांग्रेस पार्टी का, तो वैसे ही समाजवादी पार्टी का 100 से अधिक झड़पें हुई है सांप्रदायिक नेचर की पिछले 17 महीने में। 27 जो खुद कबूलती है समाजवादी पार्टी, सांप्रदायिक हिंसक घटनाएं हुए उत्तर प्रदेश में। भाजपा के ऊपर कैसे आप आरोप लगा रहे हैं? वहां की सरकार भाजपा गुजरात मॉडल दोनों पार्टियां, कांग्रेस गुजरात मॉडल बीजेपी दोहराना चाहती है। गुजरात मॉडल इस देश, बिल्कुल, कांड के बाद बीजेपी का जिस ढंग से वोट शेयर बढ़ा और नरेंद्र मोदी का डंका बजा, वही कुछ फार्मूला आप फूट डालो राज करो का फार्मूला आप यूपी में लागू करना चाहते हैं। ये तो आरोप हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी तो अवश्य देंगे, क्योंकि और कुछ कहने को नहीं है कि गुजरात में जिस प्रकार का विकास है उसी के साथ मध्य प्रदेश देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देखिए, किसी भी मापदंड से अगर आप हमारे भाजपा शासित राज्यों को देखेंगे तो वहां पर कहीं पर भी कांग्रेस राज्य खड़े नहीं उतरती। देश की अर्थव्यवस्था का क्या चौपट हुआ है एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। अर्थव्यवस्था नलिन जी, अर्थव्यवस्था पर हम कहीं और बात करेंगे। अनर्थव्यवस्था नलिन जी, अर्थव्यवस्था पर हम कहीं और बात करेंगे। पहले हम एक बार स्टूडियो में आते हैं, आपसे सवाल सीधा समझना चाहूंगा तस्लीम अहमद रहमानी साहब, कि ये अचानक 2-3 दिनों से बहुत सारे मुस्लिम उलेमा, धर्मगुरु, उनका भी गुस्सा आ रहा है। उनको लगता है मुलायम सिंह ने कहीं न कहीं धोखा दिया, या मुलायम सिंह की सरकार, जो बीजेपी कर रही है, बीजेपी को सूट करती है, लेकिन कहीं न कहीं मुलायम सिंह की सरकार ने गवर्नेंस के मुद्दे पर जिस ढंग से इस दंगे को रोकने की जो पहली कोशिश होती थी, हो सकती थी, वो नहीं हुआ। कहीं मुलायम सिंह की मंशा यह है कि मुसलमानों में इतनी असुरक्षा पैदा करो कि वोटों का ध्रुवीकरण उसी तरह से हो जैसे 15-17 साल पहले हुआ, 20 साल पहले हुआ। पहली बात तो मैं अर्ज कर दूं कि मैं एक जमाने में उस वक्त जब इलेक्शन हुआ तो समाजवादी पार्टी में था, और मैंने उस वक्त अखिलेश यादव जी से कहा था कि देखिए उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर कम्युनल राइट्स होंगे, उसके लिए आपको सतर्क होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी को बहुत सुघड़ बनाना चाहिए ताकि उससे निपटा जा सके। क्या ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। वोट बैंक की तरह है आज की तारीख में खाली मुस्लिम उलमा या सब नहीं, बल्कि आज तमाम जो तबके हैं इस देश के, उन्होंने इस बात को मान लिया है कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार लॉ एंड ऑर्डर और कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। इस बात को जो है यूनानिमसली पूरे देश ने माना है, और उसका जो कारण है वो बड़ा कारण ये है जो खुद मुलायम सिंह यादव जी ने
कल एक्सेप्ट कर लिया क्या ये कि वहां पर कास्ट की वजह से हो रहा है। हम भी मानते हैं कि उन्होंने जातीय हिंसा का, उन्होंने जातीय हिंसा ये हम भी मानते हैं कि कम्युनल नहीं है, ये टोटली पॉलिटिकल है, ये सियासी ध्रुवीकरण हो रहा है। पॉलिटिकल है तो बीजेपी को भी जिम्मेदार मानते हैं। ऑफ कोर्स बीजेपी और समाजवादी पार्टी का ये फिक्स्ड मैच है और ये दोनों मिलकर एक फ्रेंडली मैच खेल के खून की होली बहा के अपने नलिन जी 2014 की जो है इलेक्शन की तैयारी करना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी का फिक्स मैच है, ये 4-5 दिनों से लगातार कहा जा रहा है। नलिन कोहली, अजीत जी, इससे ज्यादा मतलब ये तो मतलब काल्पनिक बात कर रहे हैं रहमानी साहब कि हमारे और शायद रहमानी साहब को इतिहास का आइडिया नहीं होगा। कार सेवक जो मारे गए थे 1991 में, और आप कह रहे हैं खून की लंका बहाने के बाद, दरियाएं करने के बाद भाजपा और समाजवादी पार्टी का सांठगांठ फिक्स मैच। 84 कोसी परिक्रमा क्या थी? मतलब 84 कोसी परिक्रमा चर्चा के लिए हो सकता है, लेकिन ना देश की ये बात मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं बड़े ध्यान से आपके बड़े विवादास्पद टिप्पणियों मैं अपनी बात पूरी करूंगा, उसके बाद जो कहना चाहे आप कहिए। मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन जब तक मैं अपनी बात पूरी नहीं करूंगा तो मैं फिर ऐसे भी लगातार बोलते रहूंगा। तो या तो चर्चा ऐसी हो कि मैं अपनी बात रखूंगा, आप अपनी बात, नहीं तो दोनों एक दूसरे पे बोलना शुरू कर देते हैं हम रहमानी साहब। तो मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि कभी भी रह सकता हूं और भारतीय जनता पार्टी कभी भी साथ नहीं हो सकते। और ये जो है एक स्टूडियो बहस के अंदर में ऐसी चर्चा हो सकती है, देश की जनता और प्रदेश की जनता इस बात को खरे समझती है। चलिए, जनता समझती है और जनता ने देखा भी और मुजफ्फरनगर की जनता ने भुगता भी है। हमारे साथ है सुधीन भदौरिया, बीएसपी नेता। सुधीन जी, वैसे समाजवादी पार्टी बीजेपी पर जो इल्जाम है अपनी जगह है, बीजेपी के बारे में दिग्विजय सिंह ने कहा अपनी जगह है, मधुसूदन मिस्त्री वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उन्होंने कहा गुजरात मॉडल को लागू करना चाहती है, गुजरात मॉडल के रास्ते पर यूपी को लाना चाहती है बीजेपी। ये तो कांग्रेस नेताओं की बात है जिसका जवाब नलिन कोहली देंगे। लेकिन एक सवाल उठता है कि वोटों का ध्रुवीकरण चुनाव के ठीक पहले और उसके पहले इस तरह से हिंसा, जिसको मुलायम सिंह जातीय हिंसा कर रहे हैं। लेकिन जब बात करेंगे बीएसपी की, तो कादिर राणा समेत बीएसपी के 2 विधायक भी थे जो मस्जिद में बहुत उत्तेजक भाषण देने वहां मौजूद थे और अलग अलग 2 मौके पर देखे गए। उनके खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसका मतलब चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कोई भी हो, सब कहीं न कहीं इस सिचुएशन का फायदा उठाने में लगी थी, सारी पार्टियां। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए और दूसरों पर दोषारोपण कर रही है, पर इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है इसको भी समझने की आवश्यकता है। मैं एक चीज मैंने पूछा, जो बीएसपी के सांसद और 2 विधायक बनी, उनके खिलाफ हेट, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं आपके सवाल का मैं उत्तर दे रहा हूं अंजुन जी, पर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं उत्तर दे पाऊंगा, नहीं तो आप मेरी तरफ से बोलना चाहें तो आपका स्वागत है। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि इसकी पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, मुजफ्फरनगर की घटना अभी हुई है, पर आप चले जाइए प्रतापगढ़ से लेके बरेली तक। बरेली में 1-1 महीने का कर्फ्यू रहा है, 50 लोगों की जान इस मुजफ्फरनगर की घटना से पहले प्रतापगढ़, मेरठ, मथुरा, कानपुर, आपको मैं दर्जनों जिले गिना सकता हूँ। मथुरा की शुरुआत बीएसपी के जिला अध्यक्ष से की पार्टी बनाती रही। भूलिएगा नहीं भदौरिया जी, प्लीज मुझे खत्म कर लेने दीजिए। बहुत संक्षेप में मैं बोल रहा हूँ। जी भदौरिया, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रख रहा हूँ। पर आप देखिए, अब से कुछ दिन पहले जब श्री सिंघल और वेदांती जी मुलायम सिंह जी से मिले, मुस्कुरा के चाय पी के 2 घंटा इन दोनों लोगों ने वार्तालाप किया, कुछ योजनाएं बनाई जिसको इन्होंने देश के सामने रखा नहीं। दूसरे दिन जब ये शुरू हुई यात्रा, तो वहां पे तोगड़िया को एस्कॉर्ट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे थे वहां की एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो आप समझ जाइए कि क्या मुलायम सिंह जी और दूसरी तरफ दूसरे कम्युनल फोर्सेस, ये सब मिलकर उत्तर प्रदेश के जरिए एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं देश के अंदर कि एक धार्मिक टकराव के जरिए ध्रुवीकरण हो और ये सब लोग मिलकर खून की होली खेलें और उससे ये
वोटों की फसल लेकिन काट आपने ये सके, जवाब नहीं दिया कि जिसके बारे में आपने ये आपने भी जवाब शुरू नहीं में दिया उल्लेख किया। आपने सुदीन भदौरिया जी, आपने ये जवाब नहीं दिया कि आपके सांसद कादिर राणा और दो विधायक वहां क्या कर रहे थे हमारे मस्जिद जो में, लोग जब हैं, एक समुदाय हमारे विशेष के वहां पर हजारों ये लोग लोग वहां मौजूद के थे। स्थानीय लोग हैं। हमारे जो लोग हैं बहुजन समाज पार्टी के हों, आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी के एक सांसद पर भी आरोप लगाया, पूर्व सांसद पर। ये सब इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि और उनके आज आजम खान साहब खुद बैठक में नहीं गए। उनके एक मंत्री ने कहा है, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा है, कि उन्होंने खुद आरोप लगाया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का दोष है। बिल्कुल लगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुद कम्युनल के साथ कास्ट पॉलिटिक्स को क्यों नहीं जोड़ा? कास्ट माहौल बनने दिया गया जिससे धार्मिक उन्माद पैदा हो, धार्मिक उन्माद पैदा हो और जातीय हिंसा भी बढ़ाओ। जातीय हिंसा में आपका सबसे बड़ा रोल रहता है, क्योंकि आप जातवादी पार्टी हैं, ये भूलिए नहीं। और जब मैंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में फिसाद हो गए बड़े पैमाने में, तो उसका आधार यही था कि मायावती जी ने उस वक्त कहा था कि 70% मुसलमानों ने सपा को वोट दिया है, और उससे इंडिकेशन मिल रहा था कि कम्युनल राइट होने वाले, और उससे समझा जा सकता है कि कौन उसके पीछे होगा। उस वक्त बिल्कुल क्लियर था कि भाजपा और बासपा मिलके फिसाद करवाएंगे। सपा को इसलिए सूट करेगा कि वो रिएक्टिव पोलराइजेशन उनके फेवर में हो जाएगा। तस्लीम साहब, एक बार चलते हैं, हमारे साथ भुक्कल नवाब मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लेकर आजम खां हालांकि नहीं गए, तमाम बड़े नेता आगरा में हैं, अधिवेशन हो रहा है, आजम खां वहां नहीं गए। आजम खां समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चेहरा है। भुक्कल नवाब साहब, खबर यह आ रही है कि आजम खां ही नाराज हैं कि जिस ढंग से मुजफ्फरनगर में हुआ, सरकार ने, अखिलेश सरकार ने उसको ठीक से हैंडल नहीं किया और उसके बाद दंगे भड़के। तो पहला इल्जाम बाहर से जो बीजेपी और दूसरी पार्टियां लगाए, उसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले तो आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं आजम खां, वही नाराज हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, वतन है, हिंदुस्तान हमारा। और जहां तक आजम भाई की आप बात कर रहे हैं कि ये आजम भाई ने कहीं के ऊपर भी बयान नहीं दिया है कि मैं वहां से नाराज हूं आगरे में, और आगरा में नहीं जाना चाहता हूं। किसी टीवी, किसी चैनल के ऊपर इस तरह का बयान नहीं दिया, और इस बयान का खंडन भी नहीं किया और इस बात का ये अगर खबर लगातार कही जा रही है तो आजम खान ने खंडन भी नहीं किया है कि मैं अपने भतीजे अखिलेश यादव के साथ हूं, तबीयत खराब है, नासाज है, इसलिए मैं नहीं गया। ये भी नहीं कहा है उन्होंने। खबर तो लगातार चल रही है। जो काम हमने किया ही नहीं है उसका खंडन क्यों करेंगे? जो काम हमने किया नहीं उसका खंडन क्यों करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये पैदा होती है। लेकिन वो ये तो कह चुके हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है। आग लगती है, एक अब आप सुनना ही नहीं चाहते, अब सुनना नहीं चाहते, आप हमसे क्वेश्चन कर, सुनना भी नहीं चाहते। अब ये तो एक अजीब बात है। जब कभी किसी के घर में आग लगती है तो दुश्मन भी एक बाल्टी पानी लाके उस घर के ऊपर वहां पर डाल देता है कि अग्नि वो बुझ जाए। तो ये आपने क्यों नहीं किया? ये जब वहां दंगा भड़का, मग भी नहीं डाला, 3 लोग मरे, जो ये कह रहे मग नहीं डाला, जब 3 लोग मरे और उसके बाद लगातार 12-13 दिन तक दंगे होते रहे, 7, 8, 9 में जो कुछ हुआ, ये जो पानी डालने की बात कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं किया? सरकार तो आपकी थी, आपकी सरकार चैन से सोई थी और वहां 38-40 लोग मर गए। जो 27 तारीख की जो घटना थी इसको हम लोग नजर रखे हुए थे। देखिए ऐसा होता है कि कभी कभी कहीं चूक हो जाती है। अब आप ये कह दिए मतलब ये कि बादल फटना और गंगा, महासम्मेलन को क्यों नहीं रोका? महासम्मेलन को रोका जाएगा आपको।